Hello बच्चों, let's read this question. Question says equation of the line passing through the points of intersection of the parabola x square equal to 8y and the ellipse x square by 3 plus y square equal to 1 is. Option 1 is y plus 3 equal to 0. Option 2 is 3y plus 1 equal to 0. Option 3 is 3y minus 1 equal to 0 and option 4 is y minus 3 equal to 0. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमें एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पैराबोला और एलिप्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही बेसिक है कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने आने चाहिए, किसके, पैराबोला और एलिप्स के। इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ पैराबोला एंड एलिप्स और इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम निकालते कैसे हैं? वेरी सिंपल, जस्ट दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना होता है। इक्वेशंस क्या क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y एंड एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से क्लियरली देख सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8y है, तो मैं एलिप्स की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा? 8y बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? 8y बाय 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 8y आ गया, प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगर मैं 3 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी y में, 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस 8y को हम लिख सकते हैं 9y माइनस y, सो 9y माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट दो जो टर्म्स हैं उसमें से 3y को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y प्लस 3 और यहां से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब y प्लस 3 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो y प्लस 3 को मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन 0 है, चाहे पहला फैक्टर 0 हो जाए चाहे दूसरा फैक्टर 0 हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो पहला फैक्टर 0 होगा y इक्वल टू माइनस 3 पे, एंड दूसरा फैक्टर कब 0 होगा? y इक्वल टू 1 बाय 3 पे। अब अगर हम क्लियरली देखें तो y जो है वो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y है। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। यहां से y क्या आएगा? y आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 8। y क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 8। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो एक्स स्क्वायर बाय 8 भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो y इक्वल टू माइनस 3 तो पॉसिबल नहीं है, बट y 1 बाय 3 जरूर हो सकता है। सो y इक्वल टू 1 बाय 3 हम ले लेंगे और यहां से पुट कर देंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 8। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 8। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 बाय 3। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 बाय 3 मीन्स x की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, जिसको हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज रूट 3। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई और y की एक वैल्यू है 1 बाय 3। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, p आ गया 2 रूट 2 बाय 3 कॉमा 1 बाय 3 एंड q पॉइंट आ गया माइनस 2 रूट 2 बाय 3 कॉमा 1 बाय 3। क्लियरली देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम है। हमें उसी लाइन की इक्वेशन बतानी थी जो p और q से पास करे। अब p और q में दोनों में क्या है? y सेम है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स में y जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो लाइन की इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं? लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूं y इक्वल टू कांस्टेंट, और वो y इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 1 बाय 3। तो यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी मेरी, इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या आ जाएगी? y इक्वल टू 1 बाय 3।
बिकॉज दोनों पॉइंट्स में y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब इस लाइन पे y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। y कांस्टेंट रहेगा मतलब ये लाइन क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, और x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है उसकी इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं y इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1/3। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स y इक्वल टू 1 मीन्स 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, और यही हमें निकालना था। ऑप्शंस देख लेते हैं, कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन 3 मैच कर रही है। सो ऑप्शन 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।